हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज बात करेंगे इतिहास की वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे आज कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो फिर से हम आपको बता देंगे। 3 कर्नाटक की लड़ाइयां हुई हैं, जिनमें तीनों जो है ब्रिटेन की जो है कंपनी और फ्रांस की कंपनी, इनके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की तीसरी युद्ध। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कर्नाटक की दूसरी युद्ध में गोडेहू नामक जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसको भारत भेजा गया था डुप्ले के स्थान पे। और गोडेहू जो है शांति प्रिय व्यक्ति होता है, वो आता है यहाँ पे जब तो संधि करके जो है शांति समझौता जो है इनके साथ कायम रख देता है। लेकिन चूंकि जो है 55 में जो है बस 1 साल तक ये शांति बनी रहती है। 56 में फिर से तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या था ये तृतीय कर्नाटक युद्ध, लड़ा क्यों गया। ये युद्ध जो है चला था 1757 से लेके 1763 तक। 56 से लेके 63 तक 7 साल जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है इसका, तो कारण पे हम लोग बात करते हैं। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन नहीं, यूरोप में 7 ईयर वॉर यानी कि 7 वर्षीय युद्ध का शुरुआत हो गया। वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस आपस में जो है उनकी सरकारें लड़ने लगी, और उसका प्रभाव उनकी स्थापित हर जगह की उपनिवेश पे पड़ा। जाहिर सी बात है कि भारत पे भी पड़ना था, तो भारत में भी इनकी जो फ्रांस की उपनिवेश थी और ब्रिटेन की उपनिवेश थी, इन दोनों में आपस में टकराव शुरू हो गया। तो कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, या 7 ईयर वॉर, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जो कि मेन रूप से स्टार्ट किस लिए हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध है, हम आपको बता देते हैं। ये उपनिवेश को लेकर स्टार्ट हुआ था। उपनिवेश यानी कि उपनिवेश का मतलब जो है किस क्षेत्र पे किसका ज्यादा राज्य होगा, एक तरह से आप जान लीजिए। ठीक है, तो अमेरिका में कुछ उपनिवेश थे, इंडिया में उपनिवेश थे, और भी अन्य जो है स्थानों पर उपनिवेश थे। तो यूके चाहता था हमारा कंट्रोल हो, फ्रांस चाहता था कि हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, इस बात को लेकर इन लोगों में लड़ाई हो गई। यूके की तरफ से जो है प्रसा यानी पर्सिया, जिसको वर्तमान में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो है ऑस्ट्रिया और आपका रूस, ऐसे अन्य जो है क्षेत्रीय और यूरोपीय जो है देशों ने जो है साथ दिया। ये 7 वर्ष तक लगातार चलता रहा युद्ध। बाद में 1763 में जब पेरिस की संधि होती है, तो उस संधि के प्रभाव से भारत में भी जो है इस तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कारण तो सप्तवर्षीय युद्ध था, कैसे ये युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले आप इतना जानें कि जब 1756 में ये माहौल बन रही थी गर्मा गर्मी की, तब जो है गोडेहू जो गवर्नर था यहाँ फ्रांस कंपनी का भारत में नियुक्त किया गया गवर्नर गोडेहू, उसको वापस बुला लिया गया और उसके जगह पे काउंट डी लाली को जो है मतलब भेजा गया। तो गोडेहू के स्थान पे किसको भेजा गया, काउंट डी लाली। क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा सेनापति भी होता है। तो काउंट डी लाली जब जो है भारत आता है तो 57 में आता है, और इसने जो है आके ही अगले साल 1758 में सेंट डेविड फोर्ट पे कब्जा कर लिया। सेंट डेविड फोर्ट पे कब्जा कर लिया। ये पुडुचेरी के पास में पड़ता है। ठीक है, ये जो है मतलब जो है इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन ये जो है किला होता है, लेकिन उसको जो है कब्जे में कर लेता है आक्रमण करके। कौन, काउंट डी लाली। अब उसका मनोबल जो है बढ़ जाता है काउंट डी लाली का, और लाली जो है सोचता है कि क्यों ना जो है हमने जो है इस पे कब्जा किया, तो अब हम इनकी और भी जगह की जो है फैक्ट्रियों पे कब्जा करें। तो उसी संदर्भ में ये जो है काउंट डी लाली इसके बाद जो है आगे बढ़ता है तंजौर का घेरा डालता है और आक्रमण करता है, लेकिन विफल हो जाता है, जीत नहीं पाता है। तो अंग्रेज यहाँ पे जो है इसको जो है घेराव को जो है काट देते हैं। अब अगला जो घेरा ये डालता है, अगला जो है मद्रास की ओर बढ़ता है और मद्रास को घेरा डालता है, सोचता है मद्रास को जीत ले, लेकिन इसको भी जो है
विफल बना देते हैं अंग्रेज, और ये जो है यहाँ भी हार जाता है। तो ये सब 1759 की बातें हैं। तो 1759 में जो है एक असफल प्रयास तंजौर और मद्रास को घेरने का करता है काउंट डी लाली, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अब जब सफल नहीं हो पाता है तो जो है फिर वो जो है सोचता क्या है कि एक अच्छा सा युद्ध जो है लड़ा जाए और इनको जो है हराया जाए पहले कंपनी को, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो है जब तक से हारेगी नहीं तब तक से हम लोग कहीं कब्जा कर नहीं पाएंगे। तो इस दौरान काउंट डी लाली अपने एक मुख्य सेनापति को भी बुलवा लेता है। हमने आपको बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था तो डुप्ले ने आपका नासिर जंग को हरा के मुजफ्फर जंग के साथ किसको भेजा था? कैप्टन बुस्सी को भेजा था। कैप्टन बुस्सी जो है, जो कि हैदराबाद में अभी तक जो है अपनी सेना की टुकड़ी के साथ तैनात था, उसको काउंट डी लाली बुलवा लेता है। तो अगला स्टेप क्या होता है कि काउंट डी लाली बुस्सी को कहां बुलवा लेता है? वापस बुलवा लेता है। कहां से? हैदराबाद से। अब इन बुस्सी और लाली की आपस में बनती नहीं है। ये दोनों अधिकारी होते हैं, क्योंकि बुस्सी सोचता था कि हमें जो है गवर्नर बनाया जाएगा, लेकिन इसके स्थान पे लाली आ जाता है। तो बुस्सी और लाली की आपस में बनती नहीं है, इन दोनों की सहमति नहीं हो पाती है। तो एक युद्ध में जाहिर सी बात है, जब जो है दो बड़े सेनापतियों की सहमति नहीं हो पाएगी तो जो भी युद्ध लड़ेंगे वो हार जाएंगे। तो इसी क्रम में 1760 में एक जो है प्रसिद्ध लड़ाई होती है। बुस्सी और लाली मिल के अंग्रेजी सेनापति आयरकुट के विरुद्ध लड़ते हैं। और कहिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो जो लड़ाई होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी जाती है, जिसमें बहुत बुरी तरीके से फ्रांसिस कंपनी हार जाती है और यहीं से इनकी जो है पतन जो है भारत में स्टार्ट हो जाती है। तो वो युद्ध है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में लड़ा गया था। 20 जनवरी है वैसे, लेकिन आप याद ना रखें, केवल जनवरी 1760 याद रखिए। वांडीवास का जो युद्ध है, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास, ये लड़ा किसके बीच गया था? मैंने फिर से बताया, दो लोगों के बीच। एक था फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा जो है था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कर रहा था लाली और बुस्सी। ठीक है। और विरोधी सेना का नेतृत्व यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, सर आयरकुट। और ये वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। वांडीवास जो जगह है वो आपका जो है वर्तमान के कर्नाटक वाले एरिया में ही पड़ता है। ठीक है। तो वांडीवास जो है इसको हम लोग बैटल ऑफ अड्यार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है अड्यार नदी के किनारे पड़ता है, तो इस युद्ध को अड्यार का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो युद्ध लड़ी गई थी अड्यार नदी के किनारे लड़ी गई थी। अब इसमें बहुत आराम से आयरकुट जो है इन दोनों को हरा देता है और यहाँ से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति कमजोर होने लगती है। आयरकुट इनको हरा के पांडिचेरी पे कब्जा कर लेता है, जो कि पांडिचेरी जो है मुख्य ठिकाना होता है किसका? फ्रांसीसियों का। वहां पे ये कब्जा कर लेता है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक एक करके यनम, माहे, कराईकल, इन सब क्षेत्रों को जीत लेती है। और बंगाल में जो है चंद्रनगर पहले ही ये लोग जीत चुके हैं। ठीक है। बंगाल में चंद्रनगर जो कोठी थी फ्रांसीसियों की, उसको भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की युद्ध के समय जीत लिया था। ठीक। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जीतने का एक बहुत बड़ा कारण प्लासी की युद्ध का जो है निर्णय अंग्रेजों के पक्ष में होना था, क्योंकि प्लासी की युद्ध जीतने से उनकी शक्ति दोगुनी हो गई थी और एक तो इनकी नेवी तगड़ी थी और इस कारण जो है ये आके यहाँ पे जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध था। अब ये जो है लड़ाई चली रही थी कि 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि हो जाती है। 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि होती है और उसी संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त माना जाता है। सत्रह में पेरिस की संधि होती है
और पेरिस की संधि के तहत जो है क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त माना जाता है। इस संधि में जो है बात बोली गई थी कि अब जो है फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, वो अब सेना नहीं रखेगी, राजनीतिक शक्ति में भाग नहीं लेगी, सेना नहीं रखेगी, और चंद्रनगर को छोड़ बाकी सभी जो है साउथ इंडिया में जितने भी इनके क्षेत्र थे वो उनको वापस लौटाया जाता है। ये जो है बात इस संधि में लिखी गई थी। पेरिस की संधि में जो है अब इनका जो है कार्य, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था वो बस सिमट के रह गया था केवल व्यापार तक। अब ये राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप की शुरुआत भी जो है फ्रांसीसियों ने ही की थी। डुप्ले वो जो है पहला जो है गवर्नर था, लेकिन इसको अंजाम तक देने वाले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गवर्नर थे। मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव इसका सूत्रपात किया था। तो ये जो है बातें थी। इस तीनों युद्ध के आधार पे जो डुप्ले की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इस डुप्ले के बारे में एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है मेरियट। तो मेरियट ने कथन बोला है, कभी कभी एग्जाम में उसको डायरेक्ट जो है मेंस में उस कथन को ही यूज करके जो है मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया जाता है, उसका आंसर लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो मेरियट ने बोला था कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निसफल प्रयास किया। डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निसफल प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली। ये बात जो है मेरियट ने बोली थी। ठीक है, क्या बोली थी? डुप्ले ने भारत की चाबी निसफल प्रयास का खोजने का निसफल प्रयास मद्रास में किया, लेकिन क्लाइव ने यह चाबी कहां से खोजी? बंगाल से खोज ली और उसे प्राप्त कर ली। ये बात मेरियट ने बोली थी। तो ये जो है थी तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो है कहानी, क्योंकि हम आपको शॉर्ट में बताए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आते नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं तीनों कर्नाटक युद्ध की। जो है एक बार थोड़ा सा हम कंसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जो है समरी टाइप में बता देते हैं कि कौन सा युद्ध कब शुरू हुआ था और किस संधि से समाप्त हुआ। हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक 2 सालों तक चला था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 के बाद तुरंत 49 से शुरू हुआ और 54 तक चला था। फिर 1 साल की गैपिंग रही और 1756 से लेकर 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला था। तो पूछा जाए कि जो है किस युद्ध के दौरान 1 साल की गैपिंग थी, तो वो बोला जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके दौरान 1 साल की गैपिंग थी, इस 1 साल के बाद ये शुरू हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? हम यहाँ कारण लिख देते हैं। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, दूसरा जो कारण क्या था? दूसरा कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब का पक्ष। और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तीनों संधि से समाप्त हुई थी। पहली संधि थी एक्स ला सपल की संधि। दूसरी कौन सी संधि थी? दूसरी जो संधि थी पांडिचेरी की संधि। ठीक है, और तीसरी जो है कौन सी संधि थी सप्तवर्षीय युद्ध में? पेरिस की संधि। ठीक है, तो ये जो है कहानी थी इस दूसरे सभी तीनों कर्नाटक युद्ध की। अब हम अगर छोटा सा एक बात कर ले कि जो है इस फ्रांसीसियों के हार का मुख्य कारण क्या था। कभी कभी मेंस में ये सवाल लिखने को आ जाते हैं।
तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि फ्रांस की जो है कंपनियां थी उनको हार की सामना देखनी पड़ी। तो इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला कारण की अगर हम बात करें तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी वो राजा के अधीन थी, राजा के अधीन, यानी ये स्वतंत्र नहीं थे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी, वो अपनी जो है निर्णय बहुत हद तक खुद ले सकती थी, लेकिन इनको जो है ऑर्डर का जो है इंतजार करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ऐसी जो है चीजें थी इनके हार की जो है मुख्य कारण। दूसरी अगर बात करें तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो यूरोप में ज्यादा व्यस्त रहती थी, यूरोप में अपनी साम्राज्य विस्तार में लगी होती थी। तीसरी अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी या फ्रांसीसी जो राजा थे वो मुख्य रूप से पश्चिम के देशों में ही जो है ज्यादा ध्यान देते थे और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्रों में अपने उपनिवेश पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे मुख्य कारणों में एक गिना जा सकता है नौसेना की कमजोरी। इनकी नौसेना सापेक्षतः कमजोर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नौसेना का कमजोर होना। ठीक है, इस तरह से अगर हम जो है देखें तो अंग्रेजों का जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल पे कब्जा हो जाता है। ये भी एक जो मुख्य कारण होता है इनके फ्रांसीसियों के हार का। क्या कारण है? अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा। ठीक है, अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा। छठवां जो है कारण आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी जो थी इनकी आपस में बनती नहीं थी और ये इनके जो कर्मचारी थे भ्रष्ट भी थे। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य कारण हैं जिनके कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना देखना पड़ा। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की और व्यापार तक जो है सिमट के रह गई। तो ये थी कहानी कर्नाटक के तीसरे युद्ध की। अब हम लोग बहुत ही जल्द अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज और टीपू सुल्तान 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। इन चारों मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।